हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक नया टॉपिक में। नया टॉपिक के साथ साथ मैं यही आशा रखूंगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से तथा अच्छे मजबूती के साथ चल रहा होगा और उसी मजबूती को लगातार निरंतर आगे बनाए रखने के लिए मैं पुनः लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक आंकिक प्रश्न संग्रह। और यह प्रश्न क्रमांक है हम लोगों का चौथा। अगर आप लोगों ने पहला दूसरा तीसरा नहीं देखे हो तो वीडियो को जाकर के आराम से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है भाई। चलिए देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ने से पहले देख लेते हैं प्रश्न हमारा बोल क्या रहा है। और जो ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। प्रश्न बोल रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के 0.2 एम अर्थात मोल की बात कर रहा है। विलियन का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर है। सीएम अर्थात सेंटीमीटर की बात हो रहा है। तो विलियन की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए भाई। तो ये आपके हमारे सामने में प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न जैसे कि हम इसको दिया गया तो हम सबको पता है, जैसे गणितीय अगर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हम अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर दिया गया है 0.2 एम, एम अर्थात मोलरता हमको समझ में आ रहा है। और एक हमारा दे दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किनसे व्यक्त करते हैं, तो रो से व्यक्त करते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। और इसको ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो आणविक चालकता। देखो आणविक चालकता का एक और नाम होता है मोलर चालकता, ये हमको पता होना चाहिए भी। अगर आप लोग इस वाला अगर नहीं पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज है, मोलरता क्या चीज है और आणविक चालकता या फिर मोलर चालकता क्या चीज है, तो मैं पिछला वीडियो अपलोड हो चुका है, पहले से ही आप लोग जा करके आराम से देख लीजिए। और अगर नहीं भी देखे हो तो देखिए यहाँ पर हम इसको समझा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको सर्वप्रथम हम लोग लिख लेते हैं। इसका पहले क्या कर लेते हैं भाई, पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ठीक, तो क्या बोला गया, देखो यहाँ पर एक दे दिया गया है मोलरता। क्या दे दिया गया है, मोलरता। मोलरता अर्थात एम, जिसे हम व्यक्त करते हैं, जिसका वैल्यू कितना दे दिया गया, 0.2 दे दिया गया है। और क्या दे दिया गया भाई, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या दिया है, तो विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किन से व्यक्त करते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो रो से व्यक्त करते हैं, जिसका वैल्यू दे दिया गया है 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। और हमको क्या बोला गया है कि आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो आणविक चालकता। आप लोगों को पता होना चाहिए आणविक चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं और इसे लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। इतना पता हमको होना चाहिए। जब तक कि इसके हमारे हमको संकेत अगर नहीं पता है तो फिर मुश्किल जाएगा भाई न्यूमेरिकल बनाने में, ये आप लोगों को पता है। ठीक, अब इतना हो गया। अब सबको पता है लैम्डा एम का वैल्यू क्या होता है, सॉरी इसका सूत्र क्या होता है। अभी वीडियो को रोक लीजिए और इसको रफ कभी बना करके देख लीजिए भाई। अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो हम तो फिर बैठे हैं बताने के लिए। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा भाई कि हमारा जो लैम्डा एम अर्थात मोलर या फिर आणविक चालकता बराबर क्या हो जाता है भाई, हमारा कप्पा गुणा हो जाता है भाई भी। भी अर्थात यहाँ पर आयतन की बात हो रहा है, कप्पा अर्थात यहाँ पर विशिष्ट चालकता की बात हो रहा है भाई। ठीक, तो यहाँ पर ना तो हमको रो दिखाई दे रहा है ना तो हमको एम दिखाई दे रहा है। तब हमको ये भी पता है कि देखो कप्पा बराबर हमको पता है 1/रो होता है कि नहीं। और क्या हमको पता है भाई, जो आयतन बराबर क्या होता है भाई, 1000 बटे, अब यहां पर दे दिया गया है मोल, तो हम लोग नीचे में लिख लेंगे भाई मोल, है कि नहीं। अगर यहीं पर अगर नॉर्मलता अगर दिया रहता एन तो हम लोग यहाँ पर लिखते एन। ठीक, क्या हम लोग अभी इसको मान को आराम से रख सकते हैं भाई। तो देखो अगर लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/रो गुणा क्या हो जाएगा भाई 1000 बटे एम, सॉरी कैपिटल एम है ना, ये कैपिटल एम। इतना हो गया। अब हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समीकरण नंबर में हर एक वैल्यू को अब रख सकते हो भाई। अगर यहाँ पर वीडियो नहीं रोके थे तो यहाँ पर वीडियो रोक सकते हो, बना करके देख लीजिए, है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम तो बैठे ही हैं बनाकर बताने के लिए। ठीक, अब वैल्यू को जैसे रखेंगे हम इसके ऊपर, तो लेमडा एम बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई 1/, देखो रो का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻³ है। कितना है, तो 5 ×
10 की घात -3 गुणा ऊपर में है हमारा 1000 बटे m। तो m का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है हमको? 0.2। क्या दिखाई दे रहा है? तो 0.2। हम पहले ये कोशिश करते हैं कि दशमलव वाले को पहले नॉर्मल ले लेते हैं। तो सबको पता है अगर दशमलव वाले को नॉर्मल लेना है तो दशमलव के स्थान पर इसके जस्ट अपोजिट करने मतलब अगर ये नीचे में है तो ऊपर में दशमलव के स्थान पर 1 रखेंगे। दशमलव के बाद राइट हैंड साइड पर जितना अंक रहेगा उतना हम लोग क्या करते हैं? 0 लगा लेते हैं और दशमलव को हटा देते हैं। तब ये क्या हो जाएगा भाई? लेमडा m बराबर 1/5 गुणा 10 की घात -3 गुणा 1000 गुणा क्या हो जाएगा भाई? ये 0 है तो दशमलव के लिए हम लोग लेते हैं 1 और 0 मतलब 1 है इसके सामने अंक तो 1 0 बढ़ा लेंगे और ये क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। होगा कि नहीं? अब क्या हो जाएगा भाई? लेमडा m बराबर क्या कहीं पर कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। इसको हम लोग कटा लेते हैं 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसको भी कटा लेते हैं 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1/10 की घात -3 गुणा 1000 हो गया। हुआ कि नहीं? क्या हम लोग 1000 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं? 10 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं? कहने मतलब देखो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना जाएगा भाई? 1000। 10 दहम 100 और 100 दहम 1000 आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग उसको भी वैसे लिख लेते हैं भाई। तो लेमडा m बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1 गुणा 10 की घात 3 पूरे का बटा 10 की घात -3। अब देखो नीचे में -3 में ऊपर में जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? वही घात उसका जुड़ जाता है। तब क्या हो जाएगा भाई? लेमडा m बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणा 10 की घात 3 + 3। तब क्या हो जाएगा भाई? आगे हम इसको बनाएंगे तो लेमडा m बराबर 1 गुणा 10 की घात 6 और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। ये बताओ कोई कठिन लगा क्या? आप खुद कमेंट कीजिए कठिन लगा क्या? नहीं लगा ना? बस इसी प्रकार से इसको बनाना रहता है भाई, जो कि पेपर में हर वर्ष पूछने का चांस होता है। तो आप लोग भी इसको नोट्स बना लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, वेरी गुड। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार से एक नया टॉपिक नए वीडियो में। समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना। और नोट्स बना भी रहे हो कि नहीं बना रहे हो उसके बता देना। अगर न्यूमेरिकल जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एक रफ कॉपी एक पेन लेकर के जरूर बैठा करो, ताकि बीच बीच में ऐसी बना बना करके देखा करो भाई। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर आप लोग एक नए वीडियो ला करके एक नया टॉपिक में एक नया न्यूमेरिकल। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को जरूर देखना। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब तथा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स पर जरूर करना। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।